हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। 20 अगस्त को जो है सीटेट का एग्ज़ाम है और इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन में भी सभी जुड़े हुए होंगे। अभी आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक एक लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला, जो कि सीटेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। 1 या 2 नंबर तो पक्का ही है उसमें से बनना, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है और ये बीएड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो जो हम जैसे कोई स्टूडेंट है उसको हम पढ़ा रहे हैं, वो कुछ सीख रहा है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट की तुलना में कोई बच्चा जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर वो नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसमें अक्षम है, उसकी योग्यता में कुछ गड़बड़ी है। तो इसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। पहला टाइप है डिसलेक्सिया। तो इस नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने वो मूवी जो है तारे ज़मीं वाली तारे ज़मीं पे वाली मूवी देखी होगी। उसमें उसको डिसलेक्सिया ही था। डिसलेक्सिया मतलब कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको, जैसे बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, इस सेम टाइप के जो हैं, जैसे एस को इस तरह उल्टा लिख दे रहा है, तो मतलब उसको उल्टा और सीधा में फ़र्क ना समझ में आए, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। हम लोग जो है 3 ऐसे लिखे हैं, लेकिन वो जिसको डिसलेक्सिया है वो उसको ऐसे पढ़ेगा, उसको ऐसा दिखेगा और उसको ऐसे पढ़ेगा। तो जो है ये वाली जो कठिनाई है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ग्राफ, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो एक आप ट्रिक देख लीजिए। जैसे ये डिसग्राफिया है, इसमें ग्राफ है। ग्राफ आप देखोगे, ग्राफ पेज आता है, उसमें हम ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, मतलब कि लिखने से संबंधित कठिनाई, जो भी लिखने से दिक्कत है। जैसे डिसलेक्सिया में बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, तो बच्चा डिसग्राफिया से रिलेटेड बच्चा जो है वो बी को डी लिखेगा, 3 को उल्टा इस तरह से लिखेगा वो, तो ये डिसग्राफिया हो जाएगा। फिर आया डिसकैलकुलिया। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलिया, तो यानी कि गणितीय गणना से संबंधित जो भी समस्या आएगी वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। जैसे कि बच्चा अगर, जैसे आपने यहाँ प्लस लगाया और ये मल्टीप्लाई किया, वो बच्चा इन दोनों में साइन में कंफ्यूज हो रहा है कि अगर प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई वाले को प्लस कर दे, इस तरह से रिलेटेड कई डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, तो वो डिसकैलकुलिया होगा। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया, मतलब भ्रम वाली स्थिति। जैसे कई कई बर्ड्स हैं, जैसे आपने पिकॉक दिखाया, पिकॉक, मोर या फिर मुर्गा, इस सब के वो कर दिया, तो उसको समझ में आएगा सब बर्ड्स ही तो हैं, एक ही जैसे तो दिख रहे हैं, पंख हैं, चोंच है, आँख है, तो सारी चिड़िया एक जैसी है, फिर उसके नाम अलग अलग कैसे हो गए। इस तरह के भ्रम वाली स्थिति में जो रहे उसको डिसमॉर्फिया बोलेंगे। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया फेजिया बोलने से संबंधित विकार, मतलब कि वो कोई बच्चा बात करना तो चाह रहा है लेकिन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक से बता नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है। उसके अगर वो बोल रहा है तो उसके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, तुतली भाषा में बोल रहा है, तो ये सारी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये डिस्फेजिया होती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि शारीरिक विकार से संबंधित, कौशल से संबंधित विकार। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपका जो मोटर नर्व है और आपके मसल्स हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन ना बिठा पाए। देखा होगा कई बच्चे होते हैं खाते हैं और खाने में बहुत सा खाना गिरा देते हैं, या फिर कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, आँख और हाथ को कोऑर्डिनेट करके करना है, कोई सिलाई का काम है तो कुछ उल्टा सीधा उनका हो जाता है। या फिर जैसे सुई में धागा डालना है तो इधर उधर जाने लगता है। तो कई बार होता है कि
आँख की डिफेक्ट की वजह से भी होता है और कई बार मोटर नर्व से आपके बॉडी मसल्स के कोऑर्डिनेशन ठीक से ना हो पाने की वजह से भी होता है। तो मतलब समझना पड़ेगा किस तरह का विकार है, लेकिन शारीरिक विकार जो है वो डिस्प्रेक्सिया है, यानी कौशल से संबंधित विकार हो, कोई काम प्रॉपर न कर पाए। कोई बच्चा है कि चलते चलते गिर जा रहा है तो उसका जो है नर्वस सिस्टम जो है बॉडी सिस्टम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया यानी आपने इतने सारे पढ़ लिए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसमॉर्फिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, इस सब इतनी चीज़ों को देख के आपको टेंशन होने लगेगी कि अरे इसमें से कई कई बार होता है कि लगने लगता है अरे मुझे भी ये दिक्कत है क्या। तो ऐसा अगर फील हो रहा हो तो टेंशन आने लगता है कि अरे हो सकता है मुझे भी कोई दिक्कत हो और अभी तक समझ में ना आया हो। तो ये हो गया टेंशन थीम। इस थीम से जो टेंशन हो रहा है यानी तनाव से संबंधित, वो होगा डिस्थेमिया। डिस्थेमिया तनाव से संबंधित। तो ये आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे जो और वीडियोज़ हैं वो उससे आपको फ़ायदे हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।